चलिए आज हम लोग जानेंगे डिजिट सम के बेसिक क्लास से। डिजिट सम होता क्या है, एक अलग तरीका है मैथ सोल्व करने का, और ये हम लोग मैथ सोल्व करेंगे वही आंसर हम लगा सकते हैं इस तरीका से, इस मेथड से, जिसका ना ऑप्शन दिया गया हो। क्या दिया गया हो? ऑप्शन। बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन में इस तरह की मेथड का यूज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं कर सकते? इस तरह का ऑप्शन, इस तरह के मेथड का यूज हम नहीं कर सकते। किस में? कैसा क्वेश्चन में? तो बिना ऑप्शन वाला में। लेकिन हमको कंपटीशन का मैथ बनाना है तो वहां पर हम जीके जीएस का जैसे हमको याद होता है उसी ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं, नहीं याद रहता तो उसको छोड़ देते हैं। सेम काम आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, इस मेथड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के किसी भी प्रकार की कंपटीशन हो उसमें यदि मैथ पूछा जाए तो आसानी से हम ऑप्शन देकर हम सिर्फ कर सकते हैं सेकेंडों में। आइए आप लोग को हम बताते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि 1 1 1 11 है, 11 के यदि हम सब पूछे तो हम कह सकते हैं कि 2। क्यों? क्योंकि आपस में यदि हम इसको ऐड कर देंगे कितना मिलेगा? 2। यदि हम यहाँ पर कहें इस तरह से, अगर कोई संख्या लिखा गया है जैसे कि यहाँ पर 33 लिख दिया गया, 33 को यदि हम ऐड करेंगे तो हमको सम कितना मिलेगा? 6। कितना हो? 12 से 12 भी नंबर ले सकते हैं और इस तरह से हम सम निकाल सकते हैं। इसको ऐड करें 5 4 9 3 12, एक कितना हो जाएगा? 13। फिर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं डिजिट सम। अभी हम बताएंगे, आप लोग को ये समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोग को समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो भी हम कुछ समझाए आपको समझ में आया होगा। ये हमारा 11 है, 11 का आपस में ऐड करेंगे 2, हमको संख्याओं का योग मिलेगा। यहाँ 33 है, इसको हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और इसको हम ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा? ये इसको ऐड किए तो हमको 13 मिला। 13 को फिर हम ऐड किए तो 4 मिलेगा। जब तक हमको ऐड करते रहना है जब तक कि एक अंक की संख्या नहीं मिल जाए। एक से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या हो सकती है, 10 नहीं हो सकता। 2 अंकों की संख्या हमको नहीं लेना है, सिर्फ एक अंकों की संख्या में जब तक ऐड करते रहना जब तक कि एक अंक की संख्या हमको नहीं मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसको अब हम साफ करते हैं, फिर आगे हम देखते हैं। फिर आप लोग को यहाँ पर देखना है, जैसे हम कोई भी संख्या ले लिए, इसमें हम क्या करेंगे, सम निकालना हो तो यहाँ पर एक चीज और जानकारी देना चाहते हैं कि डिजिट सम को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 12 लिख दिए, 12 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो इस रिमाइंडर को भी हम कह सकते हैं कि संख्याओं का योग जो मिलेगा हमको क्या मिलेगा? तो जो हमको रिमाइंडर मिलेगा डिवाइड करने पर, ऊपर कुछ भी नंबर हो सकता है, तो वो हमारा रिमाइंडर जो मिलेगा वही हम संख्याओं का योग कह सकते हैं, डिजिट सम कह सकते हैं। जैसे हम कहें 5/9 तो हम इसका जो कहेंगे रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा? तो 5 ही मिलेगा। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ, ये तो हम डिवाइड किए नहीं, लेकिन आप लोग पहले कभी पढ़े होइएगा कि यदि डिनोमिनेटर कहें, डिनोमिनेटर मीन्स होता है हर, यदि हर अधिक हो और अंश छोटा हो तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वही नंबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 5/9 लिखे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 5 ही आ जाएगा, 5 ही होगा। यदि 4/9 कहें तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो वो है वही हो जाएगा। यदि हम कहें 9/9 यदि होगा तो क्या मेरा रिमाइंडर आएगा? तो 9 से 9 तो कट ही जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो इसको हम कहेंगे 0। तो जहां पर आपको 0 दिखेगा, 9 दिखेगा, तो हम आवश्यकता अनुसार 0 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती होगी, वीडियो को ना फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, जहाँ दिक्कत होगा वहां से फिर से रिपीट कर लीजिएगा, वहां से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पर जैसे हमने लिखा, यहाँ डिवाइड किए, पूरा तरीका से तो कट गया, हमको कुछ मिला नहीं, रिमाइंडर नहीं मिला, तो 0 और कहे तो 9, 0 कहे 9 कहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हम बताएंगे क्वेश्चन में कि 0 9 कहाँ लेना है, कहाँ 0 लेना है, कहाँ 9 लेना है। तो उम्मीद करते कि यहाँ पर आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग कहिएगा छोटा नंबर है और 12 नंबर यदि ले तो क्या होगा?
यदि हम ऐसे कर दें तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है, हो सके तो आप ऐसे डिवाइड कीजिएगा, तो 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 से 1 टाइम में जाएगा और फिर बचेगा आपका कितना 3 बचेगा, 3 और 3 पर 4 आ जाएगा तो कितना आपका हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो 9 से हम डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27 और आपका रिमाइंडर जो बनेगा 7 बनेगा। तो हम वहां पर यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, डिजिट सम का फायदा यही होता है कि जो भी नंबर दे दिया गया है इसी को हम आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारा 7 ही हो जाएगा। ऐसे भी हम डिवाइड करते तो हमको 7 भी मिला है ना, ऐसे हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिला 7 ही आया। तो यही हमारा फायदा, कुछ भी ले सकते, कितना हो 12 से 12 नंबर ले, यदि हम 9 से डिवाइड करेंगे इसको ऐड करने के बाद जो कुछ भी मिलेगा ना, यदि 9 से छोटा आ गया तो रिमाइंडर मेरा वही कहलाएगा, यानी शेष, रिमाइंडर मीन्स होता है शेष, शेष मेरा वही कहलाएगा। तो इस मेथड के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस मेथड से आप बहुत ऐसे जगह होगा, यानी कि कहे तो जितना भी कंपटीशन की चैप्टर है सबको हम आसानी से इस मेथड के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ देख कर भी। यहाँ पर यदि हम कहें, अभी आपको हम बताए हैं कि 0 कहे तो 9, 9 कहे तो 0, ठीक है, दोनों इक्वल है, और इसको हम समय के अनुसार क्या कर सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार इसको 0 या 9 ले सकते हैं। यहाँ 9 मिल गया, हम छोड़ देंगे, यहाँ भी 4 और 5 इसको ऐड करेंगे, यहाँ भी 9 आ गया, इसको भी छोड़ देंगे, तो हम कहेंगे कि रिमाइंडर मेरा जो आएगा ये 2 ही आएगा। तो हमको ना तो भाग करना हुआ ना तो कुछ करना हुआ, हमको रिमाइंडर क्या मिल गया 2। अब आप लोग कहिएगा ये बिना मतलब का काम बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे आप लोग कहिएगा कि हाँ आज तक ऐसा हम मेथड कहीं नहीं सीखे थे, ये बहुत अच्छा है कि बिना भाग किए हुए, बिना गुना किए हुए हमको आंसर मिल जा रही है। और हमको बनाना नहीं है, ऐसे अगर बेसिक तरीका से हम लोग जो पढ़े हैं, जो हमको बच्चे थे स्कूल में पढ़ाएगा वो तरीका से जब हम बनाए थे तो बहुत टाइम लगता था, अभी भी बनाइएगा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस मेथड को यदि आप सीख लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि 5 सेकेंड से ज्यादा समय नहीं लग सकता है। तो कृपया करके आप पेशेंस रखिए और इसको अच्छे से देखिए, और इस पर जब क्वेश्चन कराएंगे तो आप खुद से कहिएगा कि हाँ ऐसा हम पढ़ाई नहीं पढ़े थे जो कि हमने आज पढ़ा है। चलिए तो आगे आप लोग को ना हम क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। चलिए इस प्रकार के मेथड से क्वेश्चन करने से पहले 2-3 बातें और हम बता देते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन में ना कहीं ये चीजें ना होकर वो चीजें हो जो अभी हम बताने वाले हैं, तो फिर वहां पर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए और बताते हैं। 9 के सभी गुणजों का अंकों का योग हमेशा 9 ही होता है। यानी हम कहें 9 से किसी भी संख्या में हम गुना करें तो हमको कौन सी संख्या मिलेगा, तो 9 ही मिलेगा। यदि हम करके देखिए तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 तिरका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या, तो यहाँ पर यदि हम इस दोनों को आपस में भी ऐड करें तो 9 ही मिलेगा, इस दोनों को आपस में ऐड करें तो हमको क्या मिला 9 ही मिला, फिर इस दोनों को ऐड किए तो 9 ही मिला। तो इस मेथड का फायदा ये हुआ, कहीं भी हम गुना करें और वहां हमको 9 दिख गया और सबको गुना ही करना है, कितना हो 12 से 12 नंबर भी होगा, उसको यदि हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर 9 ही आएगा, यानी संख्याओं का योग 9 होगा। जैसे कि हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे आप लोग को और कहे कि इसको बनाकर यदि हम आप बताइए, आपको ना कंपटीशन में यही क्वेश्चन दे दिया गया हो, ठीक है, और यहाँ पर एक 9 दे दिया गया, यहाँ भी 9 है, एक 9 रहे 10 9 रहे कितना हो 9 रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आपका ऑप्शन यदि दे दिया गया हो ABCD करके ऑप्शन 4 को दे दिया गया हो और इसमें हमारा आंसर वही हो सकता है जिसका संख्याओं का योग क्या हो 9 हो, क्या हो 9। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि यहाँ किसी भी नंबर में हम 9 से गुना यदि करें तो हमको लास्ट में जो संख्याओं का योग मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 9 ही मिलने वाला है। इतना बड़ा नंबर लिख दिया गया गुना में, लेकिन हमको जो मिलने वाला है आंसर वो 9 ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है 9 ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 9 से गुना कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पर हम 9 से गुना करके देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है 9 ही मिल रहा है। यहाँ 9 दूना 18 को 18
को आपस में जोड़ेंगे 9 मिलेगा, 9 त्रिका 27 हो गया, 27 को आपस में जोड़ेंगे 9 ही मिलेगा, 9 8 72 हो गया, इसको आपस में जोड़ेंगे 9 ही मिलेगा। और यदि हम कहें 9 गुने 0 करें तो हमको क्या मिलेगा, तो 0। अभी अभी आप लोग को हम बताए थे कि 9 मिले या 0 मिले, ये समय के अनुसार 0 और 9 का यूज करना है। तो इसका यूज भी हम बताएंगे कि कहाँ करना है, नहीं करना है। यहाँ पर एक चीज और भी नोटिस कीजिएगा, मान गया कि यहाँ पर ये ऐसे भी करना होता और यहाँ पर ना कुछ भी कर दिया गया हो और लास्ट में इधर आके 9 से गुना कर दिया गया हो, या क्या दिया है नहीं दिया गया है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ 9 दिख गया तो हम कहेंगे कि इसका जो भी बनाने के बाद जो भी कुछ दिया गया हो, कितना हो 12 कर दिया गया हो, लास्ट में हमको दे दिया गया हो कि 9 से गुना करना है, तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन में जो 9 योग होगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसना में क्या दिया है, भाग दिया है, परसेंटेज दिया है, क्या दिया है, कुछ भी दिया हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही हम देखेंगे कि 9 से गुना कर दिया गया है, हमारा आंसर वही होगा जो ऑप्शन में ना संख्याओं को जोड़ने पर 9 होगा। कुछ भी हो सकता है, जोड़ने का तरीका तो बताए थे ना, कुछ भी आंसर दिया गया हो उसको आपस में जोड़ लेना हो, कुछ भी दिया गया हो तो उसको हम आपस में जोड़ लेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ कहे तो ये 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, जिसको कहे तो कुछ नहीं मिला, जिसको कहेंगे 0 या 9, तो हमारा आंसर तो यहाँ पर 9 संख्याओं का योग 9 मिल रहा है, तो हमारा आंसर हो सकता है कि यही होता। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आंसर क्या है कोई मतलब नहीं है। और आप लोग कहिएगा कि कहीं 2 नंबर अगर 2 ऑप्शन में अगर 9 मिल जाएगा तो वहां पर अधिकांशतः जो है 90% जो होगा उसमें एक ही ऐसा होगा ऑप्शन जिसमें आपको ये दिखने को मिलेगा। इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन हम कराएंगे कि 9 नहीं रहेगा तो क्या करना है, और कुछ नहीं रहेगा तो क्या करना है, और कुछ रहेगा तो उसको कैसे करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बातें समझ में आ रहा होगा, और जैसे ही क्वेश्चन आप लोग को हम बताएंगे वहां पर आप लोग समझिएगा कि हाँ वास्तव में बहुत अच्छी चीजें हमने आज सीखा। उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम कुछ आगे देखते हैं, कुछ और समझाने वाली चीजें होगी तो उसको हम बताते हैं। चलिए आगे एक और चीजें हैं, इसके बाद हम आप लोग को क्वेश्चन पर ही डायरेक्ट लेकर चलेंगे। जैसे कि एक चीज और सीख लीजिएगा 9 वाले पर, कि यदि हम किसी भी अंक में 9 को ऐड करें तो जिस संख्या में हम ऐड करेंगे वही संख्या हमको मिलेगा। जैसे कहें 9 में 1 जोड़ेंगे तो हमको 10 मिलेगा, 10 को भी आपस में ऐड करेंगे तो 1 ही मिलेगा। यहाँ कहें तो 9 और 2 ऐड करें तो 11 मिलेगा, इसको आपस में ऐड करें तो हमको 2 ही मिलेगा। यदि हम कोई भी नंबर ले लें तो इसमें हमको कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। यदि हम इसको ऐड करेंगे तो अब ये नहीं कहिएगा कि सर यहाँ तो 44 हो गया, तो 44 को भी हम आपस में ऐसे ऐड करेंगे, कितना मिल गया 8 को आपस में ऐड कीजिए 17 आएगा, 17 को आपस में ऐड करेंगे कितना आएगा 8। लेकिन हमको यहाँ पर ये 44 45 जब भी ना 2 नंबर से अधिक यानी कि 1 डिजिट से अधिक वाला जैसे ही मिलेगा उसको तो पहले हम आपस में ऐड करके 1 डिजिट ले लेंगे। आपको अगर कुछ नहीं भी आता है, 10 के बाद कोई नंबर भी नहीं आता है तो लेकिन आपको यहाँ पर यह मैथ समझने वाला है, यानी 10 के बाद अगर गिनती भी नहीं आता है तो आप मैथ को आसानी से बना सकते हैं। कंपटीशन की कितना हो 12 से 12 हिसाब हो, वो बोर्डमस हो, उसको आप इजी तरीका से बना सकते हैं इस मेथड का प्रयोग करके। क्योंकि यहाँ पर हम जो भी कुछ बताए हैं 9 से आगे हम कुछ भी नहीं किए हैं, ये आपको समझ में आता होगा। इसको 44 भी नहीं कह पाते हुए वो भी बच्चा इसको बना सकता है, 4 4 8 करके 8 और इसको जोड़ करके 17 17 को आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, फिर से 8 ही मिलेगा। तो इस तरीका को हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका से किसी भी क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये सीखा, इस यानी कि किसी भी नंबर में 9 को ऐड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमको वही संख्या मिलेगा जो कि हम 9 में ऐड करेंगे, यानी 9 में जोड़ेंगे, यानी 9 में जोड़ेंगे तो 3 कितना हो गया 4 1 5 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जो हमने ऐड किया वही हमको मिल रहा है ना जी, वही हमको मिल रहा है। तो आप लोग भी इस मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। बहुत इजी तरीका से आप लोग इस मेथड का प्रयोग करके किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम आगे आप लोग को ना डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं।
चलिए आगे आपका ये क्वेश्चन हमने लिख रहा है 58 गुने 96 गुने 62। ऑप्शन दे देते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। ऑप्शन से ही बनाने वाला ये मेथड है, इसलिए हमने ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए ये आपका ऑप्शन दे दिया गया, ये आपका ऑप्शन दे दिया गया और ये आपका क्वेश्चन दे दिया गया। अब आप लोग के यहाँ से देखना है कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। चलिए अब हम सोल्व करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम कहें 5 8 13, 13 को हम लिख सकते हैं 4, 9 6 15, 15 को हम लिख सकते हैं 6। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 6 2 8। ठीक है, यहाँ पर चलिए शुरू से ही लिखते हैं बेसिक तरीका से कि आप लोग को समझ में आए। 8 5 13, 9 6 15, 6 2 8। इसको आपस में ऐड करें तो 4 मिलेगा, इसको आपस में ऐड करें तो 6 मिलेगा। और ये सब को तो हमको मल्टीप्लाई ही करना है, तो ये कितना हो जाएगा 4 6 24। 24 को भी आपस में ऐड कर लीजिएगा तो ये 6 मिलेगा। 6 को ही इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 48। 48 को यदि हम ऐड करेंगे तो हमको जिसका आंसर 3 होगा वो वही आंसर होगा। तो हमको कितना मिला 8 4 कितना मिल गया 12। फिर इसको भी हमको ऐड करना है तो इसका क्या हो गया सम कितना आ गया 3। ये आपको ना मुझवानी करना है, लिखना नहीं। हम समझा रहे हैं इसलिए हमने लिखने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसको हमने सोल्व किया तो लास्ट में हमको संख्या का योग 3 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जैसे ही दिखा कि 8 5 13, 13 को भी हम ऐड किए तो 4 मिल गया। 9 6 15 को ऐड करेंगे 6 मिल गया। इसको हम ऐड करेंगे कितना मिल गया 8। यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 को हम ऐड करेंगे 6। फिर यहाँ एक अंक में 8, 8 6 48 हुआ। 48 को ऐड करेंगे तो 12 मिला। 12 का हम फिर से सम करेंगे यानी जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। तो हमारा आंसर वही हो सकता है जिसको इस सब को ऐड करने पर हमारा 3 मिल जाए यानी 3 मिल जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे जहां जहां 9 मिलेगा उसको हम क्या करेंगे काट देंगे। जैसे यहाँ पर 5 4 9 मिला, इसको काट देंगे। 6 3 9 मिला, इसको काट देंगे। 4 2 6, इसका संख्याओं का योग 6 मिला, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। फिर 5 4 9 हो गया, इसका ये इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, ये भी खत्म हो गया। बच गया मेरा 4, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। जिसका जोड़ने पर 3 आएगा वही आंसर हो सकता है। यहाँ 3 और 6 दे दिया गया, ये भी नहीं होगा। ये 5 4 9 ये भी खत्म हो गया। 2 है 1 3 मिल गया, तो हमारा आंसर यही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरीका से आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यदि मेरे साथ बने रहिएगा तो आप आसानी से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को देखते आंसर लगा सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर है जो हम कुछ भी कर रहा है, जैसे लैंग्वेज वाला भी है, लेकिन इस तरह से मेथड पर हम अप्लाई करके आप लोग को बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है, कैसे देखते हैं हम आंसर दे सकते हैं। चलिए आप लोग को एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं। जैसे कि कभी कभी यदि हम लोग को आंसर जो हो वो क्या मिल जाए माइनस में मिल जाए, संख्याओं का योग क्या माइनस में भी हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, लेकिन उससे भी हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम इजी तरीका से हम बता देंगे कि आपको यदि माइनस में आएगा तो उसको हम प्लस में कैसे ला सकते हैं और उसका यूज कैसे करता है। कुछ नहीं है, सेम चीज़ें हैं, आप लोग को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए ये क्वेश्चन हम लिखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है 4 3 7 2 घटाओ 4 3 2 8 बराबर आंसर क्या हो सकता है? तो हम आंसर लिख देते हैं। यहाँ पर आंसर जो होगा यहाँ पर 44, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में 54, सी नंबर में 64, डी नंबर में 34। इसमें आंसर हमारा क्या हो सकता है? तो चलिए हम देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे हम आप लोग को बोले थे कि हम आपस में कोई भी संख्या और कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हमको जहाँ जहाँ 9 दिखेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ऐड करेंगे हमको 7 मिलेगा,
यहाँ पर हमको दिख रहा है 4 3 7 1, ये 7 2 9, यहाँ मिल गया मेरा कितना 8। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर गिनती गिनते गिनते 10 के पार भी जा सकते हैं। जहाँ हमको 9 दिखा वहाँ हम उसको खत्म करेंगे और बाकी पर हम अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हमको सिर्फ 8 मिला, यहाँ पर हमको 7 मिला, तो 7 में से 8 घटाएंगे, माइनस का हमको 1 मिलेगा। जैसे ही हमको माइनस मिलेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने से 9 ऐड इसमें कर लेंगे। तो आप लोग जानते हैं ये मेरा कर्ज का रुपया है, ये मेरा अपना रुपया है। तो हम सोचेंगे कि मेरे पास तो 9 रुपया आ गया, कमा लिए, 1 रुपया मेरा कर्ज था, तो हम जिससे 1 रुपया लिए तो उसको दे देंगे, तो मेरे पास कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। तो हमारा आंसर वही ऑप्शन हो सकता है जिसको जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, 8। तो हमको दिख रहा है यहाँ 8 मिल गया, मेरा आंसर यही हो सकता है। इसको जोड़िएगा, 5 4 9 ये नहीं हो सकता है, 6 4 10 ये भी नहीं हो सकता है, 4 3 7 ये भी नहीं हो सकता है। तो हम डायरेक्ट बिना कुछ किए हुए, बिना इसको बनाए हुए, बिना इसको घटाए हुए हम बता दिए कि मेरा आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यही हो सकता है। चलिए, तो आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। मेरे साथ यदि बने रहते हैं तो इसी तरीका से, एकदम आसान तरीका से क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, कंपटीशन के मैथ को कैसे आसानी से बना सकते हैं। एक एक सेकेंड यदि 10 क्वेश्चन को यदि इस मेथड से सोल्व करेंगे, एक एक सेकेंड यदि बचाएंगे तो 10 सेकेंड बच जाएगा। 10 सेकेंड हो सकता है कि किसी और क्वेश्चन को जो इस मेथड से हम नहीं बना सकते हैं, वहां पर जो पहले से बेसिक तरीका सीखे थे उस मेथड से हम इसको अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिससे हमारा स्कोर अच्छा आ सकता है और हमारा नौकरी पक्की हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीका से समझ में आ गया हो और अच्छा आपको लग रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।